देखते हैं एक प्रश्न। निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें पता है कि अगर एक डिग्री को हमें बदलना है रेडियन में तो एक डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटे में 180 रेडियन। ठीक है, एक डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटे में 180 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले में हमें क्या ज्ञात करना है, 25 डिग्री बराबर रेडियन में कितना होगा। तो इसलिए हम 25 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 25 डिग्री को हम लिख सकते हैं 25 गुणा में, जब डिग्री से इसे हम रेडियन में बदलेंगे तो क्या आएगा, पाई बटे में 180, है ना, पाई बटे में 180। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये रेडियन में बदल चुका है। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा ये यहाँ से। अब इसको जब हम 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25 और ये कितना आएगा, 5 तिया 15, बचेगा 3, 5 छंग 30, यानी कि 5 बटे में 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बटे में 36। ठीक है, रेडियन, 5 पाई बटे में 36 रेडियन। अब ये रेडियन में बदल चुका है तो ये किस में आ गया, 25 डिग्री बराबर आ गया 5 पाई बटे में 36 रेडियन। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। दूसरे में हमें क्या बोला है, देखिए ये है माइनस का 47 डिग्री और 30, और ये जो एक तरह से डैश लगा होता है ना, इस डैश का मतलब होता है मिनट। इस डैश का मतलब क्या होता है, इस डैश का मतलब होता है मिनट। ठीक है, तो ये माइनस 47 डिग्री 30 मिनट है। अब मैं आपको बता दूं कि 60 मिनट को हम कैसे लिखेंगे, 60 और ऐसे डैश लगा के। ठीक है, तो जो 60 मिनट होता है, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैं 1 मिनट निकालूं तो 1 मिनट किसके बराबर होगा, 1 बटे में 60 डिग्री के, है ना, 1 बटे में 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और अगर फिर मैं यहाँ पर ध्यान दूं कि यहाँ पर मुझे क्या दिया गया है, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 47 डिग्री 30 मिनट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, माइनस तो है ही है, 47 डिग्री और 30 मिनट, 47 डिग्री और 30 मिनट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस 30 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट का मान निकालना है हमें। तो ये हमें पता है 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होता है। तो फिर 30 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 30 मिनट बराबर हो जाएगा 1 बटे में 60 गुणा में 30, है ना, 30 से गुणा कर देंगे, इतने डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये कितने डिग्री हो जाएगा, 30 दूनी 60, यानी कि 1/2 डिग्री आ जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1/2 डिग्री। ठीक है, अब इसको आगे सरल करेंगे तो ये कितना होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 47 डिग्री और सही 1/2, है ना, 47 सही 1/2 डिग्री मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, जब मैं इसको एलसीएम लूंगा, यहाँ पर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 47 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, या आप ज़्यादा इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल लगा 1, यानी कि हो जाएगा 94 और 1 95, 95 डिग्री बटे 2, है ना, तो यानी कि 95/2 डिग्री, ये कितना आया, 95/2 डिग्री। जब हम इसको रेडियन में बदलेंगे तो रेडियन में बदलने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको फिर हमें गुणा करनी पड़ेगी किससे, रेडियन में बदलने के लिए इसको हम लिखेंगे 95/2, है ना, इतने डिग्री से हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। तो अब ये किस में बदल गया, अब ये रेडियन में बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम काट सकते हैं 5 से, 5 एकम 5 बचा 4, ठीक है, 5 निम 45 और ये कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, बचा 5 छंग 30, है ना, यानी 36 आ गया। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 19 बटे में 36 दूनी कितना होगा, 72 पाई, और ये किस में आ गया, अब रेडियन में। ठीक है, ये किस में आ गया, अब रेडियन में आ गया। अब देखते हैं तीसरा। तीसरे में हमसे क्या बोला है,
तीसरे में हमसे बोला है यहाँ पर 240 डिग्री। कितना? 240 डिग्री। तो 240 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे? 240 डिग्री को हम लिख सकते हैं 240 गुणा में पाई बटे में 180 रेडियन। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया, 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है। अब यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी। ठीक है, और 6 से इसको काट सकते हैं हम। 6 तिया 18 और 6 चौक 24। तो ऊपर आ गया 4 पाई और बटे में आ गया 3। और कितना आ गया? अब ये रेडियन में आ गया, 4 पाई बटा 3 रेडियन। ठीक है, कितना तो आसान है। अब देखिए चौथे में हमसे क्या बोला है? 520 डिग्री। कितना? 520 डिग्री। तो 520 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 520 डिग्री बराबर लिखेंगे 520 गुणा में पाई बटा 180 और क्या लिखेंगे? रेडियन। ठीक है, अब ये रेडियन में आ चुका है। यहाँ हम डिग्री हटा देते हैं, ये नहीं आएगा। ठीक है, इतने। अब ये क्या हो गया? रेडियन में बदल गया। तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा? ये देखिए 2 निम 18 और 2 दूनी 4 बचा 1, 2 छिक्का 12, यानी ये आ गया हमारा ऊपर 26 पाई और बटे में 9 और क्या आ जाएगा अब ये किसमें? रेडियन में। तो इतने रेडियन होगा। 520 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 520 डिग्री बराबर 26 पाई बटे में 9 रेडियन। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। पाई बराबर है 22/7 का प्रयोग करें। पहला है 11/16, दूसरा है -4, तीसरा है 5 पाई/3, चौथा है 7 पाई/6। ठीक है, आइए तो हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, आप जानते हैं जब भी हमें रेडियन माप को डिग्री में परिवर्तित करना हो, ठीक है ना, संगत डिग्री माप में रेडियन को जब भी हमें डिग्री में परिवर्तित करना होता है तो आप जानते हैं 180/पाई से हम गुणा करते हैं। ठीक है, और अगर हमें डिग्री से रेडियन में परिवर्तित करना हो तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। इसका उल्टा करते हैं, हमें यहाँ रेडियन से डिग्री में करना है और पाई का मान 22/7 लेना। एक और महत्वपूर्ण बात, 1 डिग्री बराबर होती है 60 मिनट, अर्थात हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। और 1 मिनट बराबर कितनी होती है? 60 सेकंड, और 60 सेकंड को हम ऐसे तरीके से लिख सकते हैं 60 "। ठीक है, तो अब हम पहला भाग देखते हैं 11/16। तो 11/16 बराबर क्या आ जाएगा? देखिए 11 को हम बटे 16 को जब हम डिग्री में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा 11/16 गुणा 180 और पाई का मान यहाँ क्या रखना है? 22/7। ठीक है, या इस प्रकार आ जाएगा 11/16 गुणा 180 भाग में 22 गुणा 7। ठीक है, तो यहाँ से हम काट देंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 2 निम्मा 18। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 90 गुणा 7 भाग में 16। ठीक है, और ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 45 गुणा 7 भाग में 8, या हम इसे क्या लिख सकते हैं? 45 सत्ते 315, 315 भाग में 8। अब रफकाम वाले कॉलम में हम इसे 315 को 8 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 8 से 315 को भाग, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7 75, 8 नीम 72। ठीक है, तो ये आ गया 5 में से 2 गया, बचा 3, तो ये हमारा आ गया, यहाँ पर आ गया 39 सही 3/8। 39 सही 3/8 डिग्री। अभी हमने आपको बताया एक, क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए 3/8 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 3/8 डिग्री बराबर हो जाएगा 3/8 गुणा 60 मिनट। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 39 सही 3/8 को, 39 सही 3/8 को क्या लिख सकते हैं? 3/8 गुणा 60 मिनट, या इसे लिखा जा सकता है 39 डिग्री
3 गुणा 60 बटे में 8, तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, या 39 डिग्री 45 बटे 2 मिनट, ठीक है। अब हम 2 से 45 को भाग देंगे, 2 से 45 को भाग देंगे, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है, अब 5, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा इस प्रकार, 39 डिग्री 22 सही 1/2 मिनट, ठीक है। अब क्योंकि आप जानते हैं 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड के, तो 1/2 मिनट बराबर हो जाएगा 30 सेकंड के, ठीक है ना, 60/2 या 30 सेकंड, या हम लिख सकते हैं ये आ गया 39 डिग्री 22 मिनट, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ठीक है। तो ये हमने किसको कन्वर्ट करा है, 11/16 को रेडियन रो, 11/16 का क्या है ये रेडियन रो। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या है, -4 सेकंड, -4 का हमें रेडियन रूप में करना है, तो रेडियन रूप में करने के लिए 180/पाई से गुणा -4 गुणा 180, पाई के स्थान पर आ गया 22/7, ठीक है, या -4 गुणा 180 भाग में 22, 7 ऊपर चला गया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नेम 18, ठीक है, या यहाँ पर आ गया 9 सत्ते 63, 63 चौका 252, 2520 माइनस के भाग में 11, ठीक है। अब 11 से जब हम 2520 को भाग देंगे तो 11 दूनी 22, ठीक है, 5 में से 2 गए बचे 3 और 1 2 उतार लिया, 11 दूनी 22, तो यहाँ से आ गया 10, तो 1 0 उतार ली हमने, 11 निम 99, ठीक है, तो 99, 1 बचा, या आप इसे लिख सकते हैं -229 सही, ठीक, 1/11 डिग्री, ठीक है। अभी आप जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 डिग्री बराबर कितनी होती है 60 मिनट, तो हमने इसे लिखा 1/11 डिग्री बराबर 60/11 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -229 डिग्री, ठीक है, 60/11 मिनट, ठीक है। अब जब 11 से 60 को भाग देंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 11 पंजे 55, ठीक है, 60 में से 5 गया 55 गए तो बचे 5, तो हम इसे लिख सकते हैं -229 डिग्री 5 सही, ठीक है, 5 सही 5/11 मिनट। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, तो 5/11 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 60 गुणा 5/11 सेकंड के, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा -के 229 डिग्री 5 मिनट, 5/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 गुणा 5/11 सेकंड, ठीक है, या के 229 डिग्री 5 मिनट, तो ये क्या हो गया 6 पंजे 30, 300/11 सेकंड, या आप इसे क्या लिख सकते हैं, के 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड, ठीक है। इस तरीके से 27 समथिंग आएगा, हमने 27 सेकंड ले लिया। अब देखिए हम दूसरे की बात करते हैं, 5 पाई/3, तीसरा प्रश्न है हमारा 5 पाई/3, तो इसको हम रेडियन से डिग्री में परिवर्तित करेंगे, तो इसमें 180/पाई से गुणा होगी, तो 180/पाई, पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 18 पंजे 90, तो 900 भाग में 3, या 3 से हमने काटा तो 3 या 9, 300 डिग्री। कि हम चौथे प्रश्न की बात करें, चौथा प्रश्न क्या है, 7 पाई/6, चौथा भाग 7 पाई/6, इसे हम परिवर्तित करेंगे डिग्री में, तो 7 पाई/6 180/पाई से गुणा, या पाई से पाई कट गया, ठीक है, 7 गुणा 180 भाग में 6, या 6 से जब हमने इसे भाग दिया तो 2 तिया 6
और 2 नेम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, या 7 तिया 21, 210 डिग्री। ठीक है, और यही आपके इस प्रश्न का उत्तर है। एक धन्यवाद। पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, हमें यह ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक पहिया दिया हुआ है, ये मान लेते हैं एक पहिया है। तो ये पहिया एक परिक्रमण करने में 360 डिग्री घूमेगा। 360 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 पाई। तो 2 पाई परिक्रमण करने में घूमेगा, तो हम कह सकते हैं एक परिक्रमण में ये कितना घूमेगा, 2 पाई। 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में ये घूमेगा 360 गुणे 2 पाई। तो 1 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितना घूमेगा, 360 गुणे 2 पाई। तो हमें ज्ञात करना है 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो यहाँ से 1 सेकंड बराबर हो जाएगा, 1 सेकंड में कितना घूमेगा ये, 360 गुणे 2 पाई अपॉन 60। तो 0 से 0 कैंसिल, और 6 कम 6, 6 छक 36। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 पाई। तो 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन कोण बनाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का हल हो जाएगा। आशा है वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। त्रिज्या 100 सेंटीमीटर की है और 22 सेंटीमीटर की लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हमें दिया गया कि पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। तो हमें पता है कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोण रेडियन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कोण बराबर, यहाँ पे चाप की लंबाई हमें यहाँ पे दी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 बटा में त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 22/100 रेडियन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कोण इतना आ गया। अब यहाँ पे हमें बोला गया कि कोण को डिग्री में बताइए। तो हमें पता है कि 1 पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, और यहाँ पे हमें पाई का मान दिया गया प्रश्न में कि 22/7 उपयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणा 22/7 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पता कर लेंगे एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेडियन में हो जाएगा बराबर 180 डिग्री गुणा 7/22। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 22/100 रेडियन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसे चेंज करना है डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि एक रेडियन बराबर इतने डिग्री, इसलिए 22/100 रेडियन बराबर, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा 180 गुणा 7/22 गुणा 22/100 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया। तो अब इसे हम हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को 20 से काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से इसे भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणा 7/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा बराबर 63/5 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं बराबर 12 सही 3/5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यह 3/5 डिग्री, इसे हम मिनट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे है 3/5 डिग्री, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 3/5 डिग्री बराबर 60 मिनट गुणा 3/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा बराबर 36 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये हमारा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। ठीक है, और इसकी एक जीवा है ए बी क्या है, इसकी जीवा है, जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है इन्होंने, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्यास का मतलब 2r बराबर कितना है, 40 सेंटीमीटर। माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, r है। माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, जब वृत्त की त्रिज्या r है तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा,
40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि O से लेकर A तक भी क्या है, इसकी त्रिज्या R है, और O से लेके B तक वो भी क्या है, इसकी त्रिज्या R है। तो इसका मतलब ये भी कितनी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हमें पता है कि इसके द्वारा जो छोटा चाप है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। छोटा चाप कौन सा है, ये वाला, A से लेकर के B का ये छोटा वाला चाप। ठीक है, तो हमें इस चाप की लंबाई बतानी है कि ये चाप जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है। तो कैसे बताएंगे, हमें पता है, हम मान लेते हैं कि ये वाला कोण जो है क्या है, थीटा है। तो हमें पता है कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप और बटे में त्रिज्या। चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या। ठीक है, तो हमें तो चाप की लंबाई चाहिए, तो चाप की लंबाई, अब चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, चाप की लंबाई हो जाएगी आपकी कोण, ठीक है, और गुणा में त्रिज्या। तो यहाँ हमें त्रिज्या तो पता है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन कोण नहीं पता। तो कोण कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो हमारी ये जीवा है ये भी 20 सेंटीमीटर है, और जो त्रिज्याएं हैं ये भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं त्रिभुज OAB की बात करूं, कौन से त्रिभुज की, त्रिभुज OAB की, तो त्रिभुज OAB में क्या है, OA भुजा बराबर है OB भुजा के, और ये बराबर है AB भुजा के। इसका मतलब ये तीनों ही किसके बराबर हैं, 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज कौन सा होता है, वो त्रिभुज समबाहु होता है। इसलिए त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और जब त्रिभुज OAB समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब जो ये वाला कोण है, जो जिसे मैंने थीटा माना है, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों ही 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कोण है, कोण कितना होगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं थीटा, वो होगा 60 डिग्री। और अगर मैं इसको रेडियन में बदलूं तो हमें पता है 60 डिग्री को मैं रेडियन में बदलने के लिए क्या करूँगा, 60 गुणा में π/180 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये रेडियन में बदल गया, तो हमें पता है कि 6 18 होता है, यानी ये कितना हो जाएगा, π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, चाप की लंबाई, अब हमारे पास कोण भी है और त्रिज्या भी है, तो अब हम बता सकते हैं चाप की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, कोण का मान है π/3 गुणा में त्रिज्या का मान है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 20 π/3, और यहाँ पर मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आज जो क्वेश्चन है वो त्रिकोणमितीय फलन से दिया गया है। इसमें क्या कहा है कि दो वृत्त है हमारे, ठीक है, दो वृत्त क्या है, उनमें समान लंबाई के चाप है, जो लंबाई क्या है हमारी इसमें समान है, यानी कि L1 इक्वल टू क्या है, L2 है। ठीक है, और जो केंद्रों पर जो कोण बना रहे हैं क्रम से कितने बना रहे हैं, 60 अंश और 75 अंश का क्या कर रहे हैं, कोण बनाते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, त्रिज्याओं के अनुपात को हमें निकालना है, यानी कि R1/R2 के मान हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। तो आइए इसके R1/R2 का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक कोई सर्किल ले लेंगे, मान लो इस तरह का कोई सर्किल ले लेंगे। ठीक है, ये हमने सर्किल ले लिया एक। इसमें क्या कहना है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, मतलब कोई दो वृत्त हैं, ठीक है, तो एक और ले लेते हैं कोई, ये हमने एक दूसरा वृत्त ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि दो वृत्तों के समान लंबाई के चाप है, हम तो समान लंबाई की चाप ले लिए, समान लंबाई के केंद्र पर कितना बना रहे हैं, ठीक, ये अपना अलग वृत्त है और ये अपना अलग वृत्त है। ठीक है, तो ये क्या है बता रहा है कि ये अपना ये समान लंबाई पे कितना बना रहे हैं आपके, ये अलग चाप हो गया हमारा, ये अलग चाप हो गया। कोण कितना बना रहा है, एक बना रहा है आपका, ये कितना बना रहा है, एक बना रहा है 60 बना रहा है, एक बना रहा है आपका 75 बना रहा है, तो हमने माना ये 75 बना रहा है। ठीक है, ये लंबाई क्या है हमारी, L1 और L2 दोनों क्या है, ये सॉरी ये L1 होगी और ये L2 होगी, ये दोनों क्या है हमारी बराबर है, यानी कि L1 इक्वल टू L2 हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, कहा गया है कि लंबाई क्या है हमारी समान है। हमें ये रेडियस दी गई है, हमने ये आपकी R2 हो गई, ये R1 हो गई, हमें रेडियस का रेशियो ही क्या करना है, फाइंड करना है, R1/R2 का रेशियो हमें
फाइंड करना। ठीक है, तो आइए इसको निकालते हैं। पहले थीटा जो दी गए हैं उसको हम समझ लेते हैं। थीटा 1 जो है पहला कितना दिया गया, 60 अंश। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, रेडियन में चेंज करेंगे तो रेडियन में चेंज करने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 का। ठीक है, ये चेंज करेंगे तो कितना आ गया, π/3। जो थीटा 1 आया हमारा कितना आ गया, π/3 आ गया। और इसी प्रकार से हम थीटा 2 को हम चेंज कर लेंगे। ये थीटा आ गया हमारा π/3। ठीक है, थीटा 2 को चेंज करेंगे तो थीटा 2 बराबर हमारा कितना है, 75 75 अंश दिया गया। इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, π/180 से चेंज करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम, 5 से डिवाइड करेंगे हम इसको, तो ये आपका 15 से डिवाइड करते हैं। चलो 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार होगा, 15 × 75, ये कितने बार होगा, 12 बार होगा। तो थीटा 2 आ गया हमारा 5π/12। ये हमारा थीटा 2 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आगे जो हमें R1/R2 का रेशियो दिया गया है उसको हम निकालते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है कि हम जानते हैं कि जो आपका क्या होता है कि जो परिधि की लंबाई होती है, परिधि की जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, आपके जो इसमें केंद्र का जो कोण होगा, केंद्र पर कोण जो बनेगा, जो अभी कोण बनाया था थीटा हमने, और साथ में त्रिज्या के गुणा के बराबर होगा। त्रिज्या ले ली हमने। ठीक है, यानी हम सीधा कह सकते हैं L = R × थीटा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो त्रिज्या हैं तो हम क्या करेंगे, L1 L2 मानेंगे। ये L1 हो गया, ये R1 हो गया, ये थीटा 1 हो गया। इसी प्रकार से हम डिवाइड कर देंगे L2, और ये हो गया R2 और ये थीटा 2। हमें मालूम है क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया कि L1 = L2। ये वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि दोनों के यहाँ समान वैल्यू है। तो यहाँ से हमें निकालना है R1/R2 की वैल्यू। तो R1/R2 इस तरह रखेंगे, ये थीटा 2 हो जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा तो थीटा 2/θ1 आ जाएगा। ठीक है, अब थीटा 2 थीटा 1 की वैल्यू हमें मालूम है। थीटा 2 की जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है 5π/12, और थीटा 1 की जो वैल्यू आई थी वो आपकी π/3 आई थी। पाई से ये पाई कैंसिल, ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा आपका, 4 टाइम। ठीक है, तो फाइनली जो वैल्यू आ गई हमारी थीटा 1 R1/R2 की वैल्यू जो निकाल आई हमारी, R1/R2 की जो वैल्यू आई है कितनी आई है वो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। वो आई है आपकी 5/4 यानी 5/4, 5/4 यानी 5/4। ठीक है, यही क्या करना था, हमें इसमें फाइंड करना था। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम सही कर लेते हैं। कितना आ गया, 5/4 यानी 5/4। यही मान हमें क्या करना था, निकालना था। तो जो हमारा निकल आया है। ठीक है, आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा कि जो आपका 5/4 कैसे निकला है। वीडियो देखने के लिए। हमारा क्वेश्चन उसमें क्या कहा गया है कि आपका एक दिया गया 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोले मान है। ठीक है, एक दोलन है। ठीक है, दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका हमें कोण किसमें याद करना है, रेडियन में। ठीक है, 75 सेंटीमीटर वाले दोलायमान का। ठीक है, तो ये हम कितने में याद करना है, इसका जो कोण बना रहा है वो कितने में, रेडियन में याद करना है। ठीक है, जबकि उसके नोट द्वारा बनाए गए चाप की जो लंबाई है कितनी, 3 दी गई है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जब हम देखते हैं जब इसकी चाप की लंबाई कितनी दी गई है, इसमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, फॉर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तब के लिए स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 75 सेंटीमीटर कैसे तरह का दोलन यान है। मान लो ये एक आपका ये 75 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसमें कितनी आपका ये 75 सेंटीमीटर का है, हमने माना ये इसके क्या है, दोलन यान किया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, ये एंगल निकालना है, थीटा। ठीक है, तो हमारा चाप कितना, 10 सेंटीमीटर। तो हम इसमें से हम क्या करेंगे, हम जानते हैं चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है कोण त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या। अगर हम इसको पूरा एक सर्किल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये आपका एक सर्किल बनेगा पूरा। मान लो ये हमने एक सर्किल बनाया इस तरह से। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोण बराबर चाप बराबर त्रिज्या से करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो चाप के हमें क्या, चाप इसमें दिया गया 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, कोण कितना रखना है इसमें, हमें इस सेंटीमीटर लगाने की जरूरत नहीं, इसको हटा देंगे। ठीक है,
तो इसमें कोण कितना दिया गया हमें ज्ञात करना है, तो मान लो थीटा, और त्रिज्या कितनी है इसमें आपकी, त्रिज्या इसमें हमें दी गई 75 सेंटीमीटर, यानी थीटा पर निकाल लेंगे यहाँ से, रेडियन में निकालना है 10/75, ठीक है। और ये हमारी आ जाएगी इसमें कितना निकलेगा, यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी आपकी 2, और ये कितने टाइम आएगा 15, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो मान आएगा वो आएगा आपका 0.133, ठीक है। ये आगे इसमें आएगा आपका रेडियन में, ये हमारी थीटा की वैल्यू निकल आई पहले के लिए, ठीक है। जब हमें अब दूसरा कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब सॉल्व करेंगे हम 15 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। जब हमारी कितनी है चाप कितना है 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। तब के लिए सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होगा आपका थीटा बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आएगा चाप को अलावा कितना दिया गया, चाप इसमें दी गई है, ठीक है। चाप कितनी दी गई है हमें 15, और त्रिज्या हमें फिर उतनी है 75 ही है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 1/5 आएगी, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा तो आपकी 1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 0.2, ठीक है, 0.2 आपकी जो थीटा होगा, हमें थीटा निकालना तो ये कितना में आएगा रेडियन में आएगा, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम, तीसरा जो वैल्यू दी गई है, तीसरे में हमें दी गई 21 सेंटीमीटर, ठीक है, कितने के लिए 21 सेंटीमीटर के लिए। तो फिर लगाएंगे थीटा बराबर कोण बराबर, ठीक है, कोण बराबर निकालेंगे इसमें, तो इस पे कोण बराबर जब हम निकालेंगे तो आपकी जो वैल्यू कितनी निकलेगी, तो इसमें कोण बराबर क्या होगा चाप बटे त्रिज्या, तो कोण बराबर होगा आपका चाप बटे त्रिज्या, चाप 21 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, और त्रिज्या कितनी होगी हमारी, ये होगी आपकी 75, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 21 को 75 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 0.28 रेडियन, ठीक है। ये हमारी थीटा की तीसरी वैल्यू निकल आई, ठीक है। इस प्रकार से जितने भी हमें मान दिए गए थे हमें सारी थीटा निकाल लिया, मतलब थीटा का सबका कोण निकाल लिया रेडियन में, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, थैंक यू।